हेलो एवरीवन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10th सीरीज की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 3 क्लास जो है कंप्लीट कर ली है। पहली क्लास में हमने जो है बैलेंसी निकालना सीखा, दूसरी क्लास में जो हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उनके सिंबल और बैलेंसी सीखा था। तीसरी क्लास में हमने जो है कंपाउंड बनाना, कैसे कंपाउंड बनता है, उनका नेम कैसे बनता है, सब कुछ डिटेल में सीखा था। आज भी हम कंपाउंड बनाना ही सीखेंगे, लेकिन बाइनरी कंपाउंड सीखेंगे। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है भैया? बाइनरी कंपाउंड कौन से होते हैं? उसमें क्या होता है, दो भिन्न भिन्न एटम मिलके जो है कंपाउंड बनाते हैं। उसमें कोई एक एटम जो है 2 या 2 से अधिक होता है। क्या होता है भैया? 2 या 2 से अधिक होता है। तो उसको दर्शाने के लिए, उसके नंबर को, जो एटम बार बार आता है 2 या 2 से अधिक आता है, उसको दर्शाने के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? प्रीफिक्स, यानी पूर्वलग लग्न लगाते हैं। वो क्या होता है? जैसे नंबर, जैसे 1 आया, जैसे कोई एटम है, एक बार रिपीट हुआ तो उसको क्या लिखेंगे? मोनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? मोनो। कोई एटम है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हम डाई लगाएंगे। अगर कोई 3 बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए क्या लगाते हैं? हम ट्राई। कोई 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए लगाएंगे हम क्या? टेट्रा। कोई 5 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे भैया? पेंटा। ठीक ना भैया? ये है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें तो बाइनरी कंपाउंड का एग्जांपल देखें तो CS2 क्या हो जाएगा? C का कार्बन, C का क्या होगा? कार्बन होगा। और S को क्या कहते हैं? सल्फाइड। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई, 2 के लिए देखें डाई, तो इसको 2 को क्या बढ़ेंगे? डाई। और S का तो सल्फाइड होता ही है। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो CCl4, तो देखिए C को क्या पढ़ते हैं? कार्बन। C को क्या पढ़ते हैं? कार्बन। और Cl को क्लोराइड। और जो नीचे 4 लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? टेट्रा। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऐसे जो है आप नाम बना सकते हैं। अब हम दोनों चीजें देखेंगे कि अगर जैसे लैंग्वेज में लिख के आ गया तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, और या फॉर्मूला आ गया तो उसका लैंग्वेज में नाम कैसे बताएंगे। दोनों चीजें। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए, जैसे आ गया हम आपके पास फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस ट्राई, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसका नाम बताना है तो क्या करना है? सबसे पहले वही जो हमने पिछली क्लास में बार बार 3 स्टेप्स कर रहे थे, वही करने हैं। सबसे पहले आपको जो भी आपकी लैंग्वेज लिखी है उसको सिंबल्स में लाना है। तो फास्फोरस का सिंबल P होता है। और ट्राई किसके लिए लिखते हैं भैया? जब 3 होता है तो ट्राई। और क्लोराइड का सिंबल क्या होगा? Cl। बस। अब आपको लिखते समय क्या करना है? जब आप लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा चार्ज वार्ज का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बस आप जो नंबर आ रहा है वो पता होना चाहिए कि ये जो शब्द लिखा है ये किस नंबर के लिए लिखा है। तो ट्राई होता है 3 के लिए। और साथ में लिख देना P। सबसे आगे क्या है? P है। उसके बाद क्या लिख देना है? Cl लिख देना है। और जिस एटम के आगे वो ट्राई या डाई या ट्राई, पेंटा, टेट्रा जो भी लिखा है उसको उसके नीचे लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखा है? ट्राई लिखा है तो इसके नीचे लिख देंगे 3। बन गया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक। अगर दूसरा उदाहरण ले, हम ये इसी का ले लेते हैं। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो सबसे पहले सिंबल देखें। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P होता है। फास्फोरस का क्या होता है? P होता है। और पेंटा किसके लिए आता है? जब 5 होते हैं। कोई कंपाउंड है जो 5 बार आता है तो उसके लिए 5 पेंटा लिखते हैं। क्लोराइड Cl। बस। अब नाम बनाना है तो सब लिख दीजिए। तो P हो गया, Cl हो गया, और Cl कितनी बार आया है? 5 बार, तो उसको उस नंबर को नीचे लिख दीजिए। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ऐसे आप बना सकते हैं। अगर दूसरा हम ले तो दूसरा अगर हम ले नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, इसका नाम बनाना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सिंबल देखें। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है भैया? N होता है। और मोनो किसके लिए लगाया है? देखिए मोनो लगा है। मोनो किसके लिए? जब 1 होता है। तो जब 1 आता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, वो अपने आप मान लिया जाता है कि हाँ है। तो मोनो किसके लिए? जब 1 आता है।
ऑक्साइड का क्या होता है, O। ऑक्साइड जब आता है तो O, तो क्या हो जाएगा NO। अगर यहाँ एक लिखे तो कोई मतलब नहीं ना, लिखे ना लिखे वो तो रहता ही है, तो क्या हो जाएगा NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, अगर दूसरा देखें तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या करना है, सबसे पहले सिंबल नाइट्रोजन का N, डाई किसके लिए आता है, जब दो बार कोई एटम, पर्टिकुलर एटम दो बार रिपीट होता है तो उसके लिए डाई लगाया गया है और वो 2 होता है। ऑक्साइड O, अब नाम बनाएंगे तो N प्लस वाला जो N जो आगे रहेगा वो आगे ही रहेगा, तो N और फिर O कितने बार आया है, देखिए 2 बार, डाई, तो उसको नीचे लिखे, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अगर हम दूसरा, अगर अब हमने लैंग्वेज लिखा था, लैंग्वेज से हमने क्या बनाया, लैंग्वेज से हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया। अगर मान लीजिए आपको आ जाता है फॉर्मूला लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, फॉर्मूला लिखा मिल जाए, और उसका नाम बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम। फॉर्मूला बनाना तो सीख लिए, लेकिन फॉर्मूला आ गया तो नाम बताना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए, जैसे आ गया N2O3, इसका आपको नाम बताना है, फॉर्मूला लिखा है तो क्या है, देखिए ये क्या है, एक बाइनरी कंपाउंड है। क्या है, बाइनरी कंपाउंड है। देखिए इसमें 2 एटम, कंपाउंड जो है उसमें तो 2 या 2 से अधिक एटम तो होंगे ही, लेकिन इसमें पर्टिकुलर जो एटम हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या है, 3 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन क्या है, 2 नाइट्रोजन है, कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। तो इसका नाम कैसे बनेगा, आपको प्रीफिक्स पता होने चाहिए कि किसके लिए कौन सा शब्द लगाया जाता है। तो जब 2 आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं भैया, डाई लगाते हैं। 2 आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई, और जब 3 आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। क्या लगाते हैं भैया, ट्राई लगाते हैं। अब आपका नाम बन जाएगा। तो आपने जो है अलग अलग पहले कर लिया, जैसे N को नाइट्रोजन, 2 आता है तो डाई, 3 आता है तो ट्राई, और O है तो ऑक्साइड। अब क्या करना है, इन सबको जब साथ में लिखें तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जैसे जो नंबर होता है, जैसे जो नंबर है, जैसे ऑक्सीजन क्या है 3 बार आया है, तो ये जो ट्राई है वो ऑक्साइड के आगे रहेगा। किसके आगे, ऑक्साइड के आगे। और नाइट्रोजन कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो जो इसके 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, डाई लगाएंगे, तो ये नाइट्रोजन के आगे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन। और ऑक्साइड कितने बार, 3 बार, तो जितने बार आया है वो पहले लिखें। 3 बार आता है तो क्या लिखते हैं, ट्राई। और कौन सा 3 बार आया है, ऑक्साइड आया है 3 बार। कौन आया है 3 बार भैया, ऑक्साइड आया है। ऐसे अगर दूसरा ले, हम दूसरा अगर ले N2O4, तो N किसके लिए होता है, नाइट्रोजन। N क्या है, नाइट्रोजन, O क्या है, ऑक्साइड, ये तो पता है। प्रीफिक्स देख लेते हैं, 2 जब आता है तो क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, और जब 4 आता है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा। क्या लिखते हैं भैया, टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेट्रा। अब इसका नाम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन कितने बार आया है, 2 बार आया है, यानी कि डाई, तो डाई सबसे पहले, जितने बार आया है वो नंबर सबसे पहले लिखेंगे। तो डाई कौन आया है, डाई 2 बार, कौन आया है, नाइट्रोजन, तो उसके बाद लिखेंगे नाइट्रोजन कितने बार आया, 2 बार आया है। फिर क्या है, ऑक्साइड है। क्या है भैया, ऑक्साइड है। ऑक्साइड कितनी बार आया है, 4 बार आया है, उसके लिए टेट्रा, तो वो ऑक्साइड के आगे लिखा जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम टेट्रा। तो क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। देखिए, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, पहले जो नंबर है उनका उच्चारण लेंगे, तो 2 है तो डाई, और उसके बाद जिस एटम पे वो लगा है नंबर उसका लेंगे, तो नाइट्रोजन, पहले नंबर का टेट्रा, और जिस पे लगा है उसका नाम फिर बाद में ऑक्साइड, ठीक ना। तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जो है आप बाइनरी कंपाउंड बना सकते हैं। उसके नाम, जैसे लैंग्वेज में आ गया तो उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, और फॉर्मूला आ गया तो उसका नाम बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और बहुत मज़ेदार क्लास आप कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत मज़े के साथ, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अब अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम जो है रिएक्शन करेंगे, बेसिक रिएक्शन, जिसमें आप प्रिपेयर हो जाएं हाई स्कूल को समझने के लिए और उसको अच्छे से फोड़ सकें।